अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद हमाद शाह है और टुडे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, मेरा टॉपिक वो है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस से पहले हमने स्टडी किया रिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है, जिसमें हमने जाना कि किसी इरिटेशन की वजह से वह हेल्दी जो पल्प होता है उसमें हमारे पास सेंसिटिविटी कॉज होती है। जब रिवर्सिबल ज़्यादा उसमें डैमेज आ जाए, ठीक है, तो उसको ट्रीट ना किया जाए तो उससे हमारे पास बन जाता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पल्प इज एक्चुअली डैमेज्ड, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। और जो यहाँ पे जो हमारा पल्पाइटिस है उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं सेंसिटिव प्रोलॉन्ग सेंसिटिविटी में, ठीक है। हमारे पास रिवर्सिबल में था शार्प सेंसिटिविटी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोलॉन्ग सेंसिटिविटी है। किस चीज़ को? कोल्ड, वहाँ पे हीट नहीं था, यहाँ पे हीट है, ठीक है, और यहाँ पे समटाइम्स स्वीट, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें कंपनी देता है एक कंटिन्यूस लो ग्रेड एक, ठीक है, जो कि एग्रीवेटेड होता है बाय दी स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पे साइंस क्या है? वहाँ पे था हमारे पास डेंटल कैरीज, यहाँ पे जो कि विजुअल कैरीज था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डीप कैरीज है जो कि टूथ के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई पे जाते हैं कैरीज, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे हमारे पास था डेंटिन एक्सपोज्ड, यहाँ पे हमारे पास पल्प एक्सपोज्ड है। सिम्टम्स क्या है हमारे पास? वहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल में था माइल्ड टू मॉडरेट, यहाँ पे हमारे पास मॉडरेट नहीं, इंटेंस है, वहाँ उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लिंगरिंग पेन है, ठीक है, किस चीज़ की वजह? टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। वहाँ पे हमारे पास नो स्पॉन्टेनियस पेन था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्टेनियस पेन है। रिवर्सिबल में हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस पेन है। रिवर्सिबल में हमारे पास जब हम स्टिमुलाई को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तभी हमारे पास पेन होता है। अगर हम उसको रिमूव कर दें तो वो तकरीबन 5 to 4 सेकेंड में वो सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये डिफ्यूज़ और रेफर्ड पेन होता है। डिफ्यूज़ मतलब थोड़ा फैला हुआ है, जो एक्चुअल लोकेशन उससे थोड़ा सा फैला हुआ होता है, ठीक है। और रेफर्ड मतलब उसी इलाके में रहता है, ठीक है। और शार्प पेन है, ठीक है। और इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व्स द होल डेंटल पल्प, ठीक है। जो पल्प हमारे पास रिवर्सिबल में था जो कि सिर्फ इरिटेंट्स को अवेलेबल था, यानी कि जो इरिटेंट्स के लिए अवेलेबल था, वहाँ पे वो इरिटेशन कॉज करते थे जिसकी वजह से पेन होता था। यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन पूरे पल्प में हुई होती है, ठीक है, पूरा पल्प इफेक्ट हुआ होता है, जिसके अंदर हमारे पास वेस्कुलर वेजल्स होते हैं, वो भी डायलेट हो जाते हैं और वहाँ पे एडीमा हो जाता है और वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ माइन्यूट पल्प एब्सेस हो जाता है। एब्सेस हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ पस होता है जो कि कॉज होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। इन अ फ्यू डेज पल्प अंडरगोज लिक्विफैक्शन एंड नेक्रोसिस। लिक्विफैक्शन का मतलब है किसी टिश्यू का लिक्विड बन जाना, ठीक है, और नेक्रोसिस का मतलब है डेथ ऑफ टिश्यूज। ये डेथ हो सकती है वजह लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से भी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बेस हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, टेस्टिंग एंड ये जो हमारे पास है ये डायग्नोसिस है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का। यहाँ पे पेन हमारे पास कोल्ड टेस्ट पे लिंगरिंग करता है 30 सेकंड्स तक, 30 सेकंड से ज़्यादा तक, सॉरी। और ये पेन जो होता है वो हीट टेस्ट से भी हो जाता है। और हमारे पास जो पेन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, परकशन से भी पेन होता है। जो हमारे पास रिवर्सिबल की डायग्नोसिस थी उसमें हमारे पास नो स्पॉन्टेनियस पेन था, नो परकशन सेंसिटिविटी थी और हीट की वजह से भी वहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। और रेडियोग्राफिकली जो और क्लिनिकली जो है विजिबल होता है यहाँ पे डीप कैरीज, ठीक है। और ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आरसीटी जो हम कहते हैं रूट कैनाल थेरेपी, ये इसका ट्रीटमेंट है। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, हम कह सकते हैं
होल टीथ की एक्सट्रैक्शन हम करें तो ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन एडवाइस यही दी जाती है कि उस टीथ के साथ आपने वो रहना है, ठीक है? तो या उसको ठीक करना होता है, किसी तरीके से वो ठीक हो जा सकता है। तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि उसका दर्द ख़त्म हो जाए, इसलिए हम उसको देते हैं कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि आइबुप्रोफेन देते हैं, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वहाँ वहाँ पे किल करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए हम देते हैं अमोक्सिसिलिन, ठीक है? तो आज के ये जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का टॉपिक था यही तक था, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्रॉनिक पल्पाइटिस की और उसकी किस्म को, यानी कि ओपन पल्पाइटिस और क्लोज पल्पाइटिस।